Lord Krishna Naman, Lord Krishna Naman to all of you, my all sweet dear students, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं? क्लास 7th विद्यालय की सबसे अच्छी क्लास है और 7th A और 7th B में हम सिलेबस कंप्लीट भी करा चुके हैं। 7th C में एक चैप्टर रह गया है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन प्लांट में आज हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में, यानी कि सेक्सुअल और असेक्सुअल दो तरह के रिप्रोडक्शन मैंने आपको पढ़ाए थे क्लास में। सेक्सुअल लिंगी जनन, जिसमें कहीं ना कहीं मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, और असेक्सुअल जिसमें मेल गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करते। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। डियर स्टूडेंट, फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। आप जानते हैं, क्या जानते हैं आप? फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। यानी कि फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट्स का। अब सबसे पहले हम फ्लावर बनाएंगे, है ना? ठीक है जी, सबसे पहले हम फ्लावर बनाते हैं। अच्छा, फ्लावर भी आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे। दो तरह के फ्लावर कैसे देखने को मिलेंगे? एक फ्लावर ऐसा होगा जो यूनिसेक्सुअल, जिसमें एक सिंगल सेक्स होगा, या तो इसमें मेल के जो है मेल पार्ट होंगे या तो फीमेल पार्ट होंगे। तो इसके आधार पर हम जो फ्लावर बनाने जा रहे हैं वो हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस का फ्लावर बनाने जा रहे हैं। हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस किस तरह का फ्लावर होता है? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल ऐसा फ्लावर जिसमें मेल पार्ट भी हो और फीमेल पार्ट भी हो। ठीक है जी, चल अब हम बनाने जा रहे हैं हिबिस्कस रोसा साइनेंसिस। ठीक है, तो ये हमारा फ्लावर है और इसमें ये सबसे आगे की तरफ है आपका फीमेल पार्ट। कौन सा पार्ट है ये? फीमेल पार्ट। और इसे कहते हैं गायनोइसियम। क्या कहते हैं? गायनोइसियम। हिंदी में क्या कहते हैं? स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। इसके जस्ट पीछे की तरफ मेल पार्ट भी होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? मेल पार्ट। और इन्हें हम कहते हैं एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। इसे कहते हैं मेल पार्ट एंड्रोसियम। क्या कहते हैं? एंड्रोसियम। पुंकेसर। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका ये जो नीचे ग्रीन टाइप के होते हैं इन्हें कहते हैं कैलिक्स। ये कलर्ड होते हैं कोरोला। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स हमने आपको क्लास में ही पढ़ाया था। ठीक है जी, ओके। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने बना लिया है मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, कैलिक्स, कोरोला। ठीक है जी, ओके। अब डियर स्टूडेंट्स, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है क्योंकि इसमें मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ठीक है, अब हम इसके एक एक पार्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप बताओ क्या एक्सप्लेन करेंगे? मेल पार्ट, ओके। चल, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाने वाले हैं मेल पार्ट, जिसका नाम है गायनोसियम। क्या नाम है? गायनोसियम। यानी कि गायनोसियम क्या होता है?
फीमेल पार्ट होता है। तो चलो हम पहले फीमेल पार्ट बना लेते हैं, ठीक है। फीमेल पार्ट जैसे हम बना रहे हैं, दिस इज अ फीमेल पार्ट, ठीक है। क्या है ये? फीमेल पार्ट है। फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, बीच में होता है स्टाइल और सबसे नीचे होता है ओवरी, ठीक है। तो हमने ये बनाया था आपका फीमेल पार्ट। इस पूरे को क्या कहते हैं? टिस्टिल कहते हैं, टिस्टिल कहते हैं, ठीक है जी। तो अब मेल पार्ट बना लेते हैं। मेल पार्ट में कुछ खास नहीं है। मेल पार्ट में केवल और केवल हमें क्या बनाने हैं? एंथर और फिलामेंट बनाने हैं। जैसे मान लिया दिस इज अ एंथर, ऊपर वाला भाग है एंथर और नीचे वाला भाग क्या है? फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। तो ये एंथर हो गया, ये फिलामेंट हो गया। आप प्यारे विद्यार्थी आप सभी जानते हैं, हम कोई भी सेक्शन काटेंगे बायो के अंदर तो दो तरह के सेक्शन काटते हैं, या तो ट्रांसफर सेक्शन काटते हैं या तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं। तो चलो इसको हम जब ट्रांसफर सेक्शन काटेंगे तो इसमें हमें 4 लेयर दिखाई देंगे। कौन कौन से लेयर दिखाई देंगे? हम यहाँ पे नाम लिख देंगे, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। दूसरी है एंडोथीसियम, तीसरी है मिडिल लेयर और चौथी है टैपिटम। अब जो सबसे लास्ट वाली लेयर टैपिटम है, ये स्पोर को नरिशमेंट करेगा, यानी कि इसके अंदर छोटे छोटे स्पोर होते हैं जो इसके मेल गैमेट है, मेल पार्ट है, मेल गैमेट, तो इन्हें कहते हैं स्पोर। क्या कहते हैं? स्पोर। तो जब ये मैच्योर होगा एंथर तो ये फट जाएगा, है ना, और फटेगा तो इसके अंदर जो स्पोर है वो रिलीज हो जाएंगे। तो अगर इसका सेक्शन हमने काट के देखा तो हमें स्पेशली 4 लेयर दिखाई दी थी और बुक में डायग्राम भी दिया है इस तरह का, आप देख लेना, इस तरह का एक डायग्राम भी दिया हुआ है जिसमें ये सबसे बाहरी लेयर को एपिडर्मिस कहते हैं, इसके अंदर एक और लेयर है इसे एंडोथीसियम कहते हैं, इसके अंदर एक और लेयर है इसे मिडिल लेयर कहते हैं और सबसे अंदर वाली लेयर को हम टैपिटम कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने पढ़ा मेल पार्ट। और अब हम बात करेंगे फीमेल पार्ट की। फीमेल पार्ट में सबसे ऊपर है स्टिग्मा। क्या है? स्टिग्मा। तो स्टिग्मा यहाँ पर हम बात करें तो स्टिग्मा में बड़ी मात्रा में यहाँ पे शुगर होता है। क्या होता है? शुगर होता है और वाटर भी होता है, C12H2O11+H2, ठीक है। तो शुगर प्लस वाटर होता है यहाँ पे। अब आपको पता है शुगर और वाटर होगा तो कैसा होगा? चिपचिपा होगा, है ना, चाशनी देखिए ना आपने, चिपचिपा होगा। अब जैसे ही इसके रिलीज किए गए स्पोर, मेल पार्ट के रिलीज किए गए स्पोर स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो जैसे स्टिग्मा पर पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं चिपक जाएंगे। अब आप कहेंगे सर स्पोर दिखता कैसा है? चलो भाई स्पोर बना लेते हैं, एक हम स्पोर बना लेते हैं। ये स्पोर है। स्पोर के बाहरी भाग को कहते हैं एक्जाइन। क्या कहते हैं? एक्जाइन। और अंदर वाले भाग को कहते हैं इंटाइन। क्या कहते हैं? इंटाइन। ध्यान रखना, बाहरी भाग को कहते हैं एक्जाइन, अंदर वाले भाग को कहते हैं इंटाइन। और जो ये एक्जाइन है ये वेरी हार्ड है। कैसा है? वेरी हार्डेस्ट। पूछा भी जाता है हार्डेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा हार्ड है। कैसा है? हार्ड है। प्यारे विद्यार्थी पूछा भी जाता है कि प्लांट में सबसे ज्यादा हार्ड क्या होता है? आप कहेंगे पॉलन ग्रैंड का जो आउटर सरफेस है जिसे हम एक्जाइन कहते हैं, कितना हार्ड हो सकता है? आइडिया लगाओ प्यारे विद्यार्थी। ये इतना हार्ड हो सकता है कि बहुत पहले का जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, अगर आप पेट्रोलियम को फिल्टर पेपर से फिल्टर करेंगे तो आप जब उसमें माइक्रोस्कोप से उसमें देखेंगे कि कुछ आपको स्पोर दिखाई दे जाएंगे। तो स्पोर दिखने से पहले तो आपको ये पता चल जाता है कि भाई ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है ये प्लांट के ही पार्ट है, प्लांट के ही दबने से ये बना है पेट्रोलियम। और कहीं ना कहीं उसमें जो स्पोर हमें दिखाई देते हैं वो बिलियंस ऑफ ईयर है, वो बिलियंस करोड़ों साल पहले के जो हैं वो स्पोर हैं, अभी तक डिग्रेड नहीं हुए हैं। अगर आप उन्हें अच्छे से अगर जनरेट भी करना चाहें तो जनरेट हो सकते हैं। साइंस बहुत आगे पहुंच गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो है ये मेल पार्ट है, बाहरी भाग को कहते हैं एक्जाइन, अंदर वाले भाग को कहते हैं इंटाइन। आप
खूबसूरत लग रहा होगा। जब आप इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये बहुत खूबसूरत दिखता है, एब्जाइट पार्ट बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इंटाइन आप कहेंगे सर इसके अंदर क्या होता है, ये अंदर वाला भाग जो इंटाइन है, इंटाइन यहाँ इसके अंदर हमें दो न्यूक्लियस की मल्टी न्यूक्लिएट एरिया है, यहाँ पर हमें दो न्यूक्लियस देखने को मिलेंगे। एक को हम कहेंगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस, क्या कहेंगे, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे को कहेंगे मेल गैमेट, क्या कहेंगे, मेल गैमेट कहेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे स्पेशली इस स्पोर के अंदर की अगर हम बात करें तो इसमें दो न्यूक्लियस हैं, एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, दूसरा है मेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट तो फर्दर डिवाइड होगा। सोचिए जब ये स्पोर स्टिग्मा पर जाएगा और स्टिग्मा पर जाते ही वहां चिपक जाएगा, क्यों चिपक जाएगा, क्योंकि वहां शुगर और वाटर है, शुगर और वाटर की वजह से इसकी जो एंजाइम है वो लाइसिस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइसिस हो जाएगी। और लाइसिस होने के बाद क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, ये फट जाएगी और इसमें से पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट कर देगा। क्या निकलना स्टार्ट कर देगा, पॉलन ट्यूब, जस्ट लाइक दिस, इस तरह से एक पॉलन ट्यूब निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियस भी नीचे की तरफ मूव करेंगे, और जब ये नीचे की तरफ मूव करेंगे तो इसे हम कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो प्यारे विद्यार्थियों, तो मैं आपको समझा रहा था मेल पार्ट के बारे में। अब मैं आपको फीमेल पार्ट के ओवरी के अंदर क्या है, कैसे होगा, उसके बारे में बताऊंगा। तो ओवरी के अंदर एक बहुत बड़ी जो है आप एरिया बोल सकते हो, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक, क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक कहेंगे। और इस एम्ब्रियो सैक के ऊपर की एरिया जो है इसे हम कहेंगे चलाजा, क्या कहेंगे, चलाजा कहेंगे। ठीक है, निभाग, हिंदी में कहते हैं निभाग। प्यारे विद्यार्थियों, अब इसे बड़ा करके आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसका जो ओवरी पार्ट है उसे हम बड़ा करके देखेंगे। तो जब हम इसे बड़ा करके देखेंगे इस तरह से, तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे बहुत बड़ा सेल आपको देखने को मिलेगा, और ये सबसे बड़ा सेल जो है इसे एग सेल कहते हैं। कौन सा सेल कहते हैं, एग सेल, एग सेल है। और एग सेल के पास दो छोटी छोटी सेल्स और भी होंगी, इन्हें हम कहेंगे साइनर्जिड सेल, क्या कहेंगे, साइनर्जिड सेल कहेंगे। क्या कहेंगे, साइनर्जिड सेल, सहायक कोशिका भी कहते हैं। और यहाँ पे हमें इंटेंगुमेंट देखने को मिलते हैं। इंटेंगुमेंट मींस होता है बाहरी आवरण, कुछ जैसे आपने देखा होगा प्याज के छिलके उतारते हैं ना, तो जैसे प्याज के छिलके उतारते हैं वैसे ही यहाँ पे भी कुछ इंटेंगुमेंट होते हैं, जैसे एक इंटेंगुमेंट, दो इंटेंगुमेंट है ना, यहाँ भी एक इंटेंगुमेंट, एक और इंटेंगुमेंट, और एक इंटेंगुमेंट से कवर अप देता है पूरे को, कवर करके इस तरह से। ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ये एरिया है बीजांडद्वार, फाइलम, क्या कहते हैं इसे, हाँ माइक्रोपाइल कहते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोपाइल। और जहां पे ये जुड़ा होता है इसे कहते हैं हाइलम, क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। और ये जो ऊपर वाला एरिया है ये है चलाजा, कौन सा एरिया है, चलाजा, हिंदी क्या कहते हैं, निभाग। ठीक है, ओके। तो मुझे लग रहा है इतना आपको समझ में आ रहा है। इसका एक सेंट्रल में भी सेल होता है, और इस सेंट्रल सेल को कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, या ऐसे सेंट्रल सेल भी कहते हैं, सेंट्रल सेल या पोलर न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इसके जस्ट ऊपर की तरफ तीन सेल होती हैं प्यारे विद्यार्थियों, ये तीन सेल होती हैं, और इन तीनों का ही नाम है एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल गिव द डायरेक्शन ऑफ pollen tube, एंटीपोडल सेल गिव द डायरेक्शन ऑफ pollen tube। अब क्या होने वाला है, ये हमने इसके अंदर की स्थिति आपको बताई है। अब जैसे ही पॉलिनेशन होगा, तो पॉलिनेशन यहाँ पे टू टाइप का होगा, पॉलिनेशन यहाँ पे टाइप होंगे, पॉलिनेशन
होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि एक ही फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का हो जाना। बहुत सारे ऐसे फ्लावर हैं जिनमें उस खुद का ही उनका स्पोर होगा, खुद की ही स्टिग्मा होगी और फर्टाइल हो जाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा प्यारे विद्यार्थी कि एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, इस फ्लावर का मान लिया स्पोर और इसका है स्टिग्मा, तो यहां से दूसरी जगह पर स्पोर ट्रांसफर होगा। स्पोर ट्रांसफर होने के लिए पॉलिनेटर एजेंट होते हैं, विंड यानी कि वायु, बर्ड्स यानी कि पक्षी, और इंसेक्ट भी होते हैं, है ना। तो ये सभी पॉलिनेटर कहलाते हैं, पॉलिनेटर एजेंट होते हैं, एक जगह से स्पोर को उठाते हैं और दूसरी जगह ले जाके उसके स्टिग्मा पर पटक देते हैं, वहां रख देते हैं। स्टिग्मा तो तैयार है, मैंने आपको पहले ही बताया था, स्टिग्मा के ऊपर क्या है, शुगर और वाटर है, चिपचिपा। अब ये चिपचिपा जो है ये तुरंत कैच कर लेता है, तुरंत पकड़ लेता है, क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। तो सोचिए, हाँ प्यारे विद्यार्थी, यहाँ सेल्फ पॉलिनेशन एक सिंगल फ्लावर में होगा और क्रॉस पॉलिनेशन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में होगा, ठीक है जी। चल अब यहाँ पर जब ये फटेगा आपका एंथर तो स्पोर आएंगे, स्पोर कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पर। ये स्पोर यहाँ स्टिग्मा पर और कहीं ये चिपक जाएंगे, तो इसमें से पॉलन ट्यूब निकलना स्टार्ट करेगी। क्या पॉलन, क्या निकलेगी, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब जाके इसके चलाजा पर रुक जाएगी। कहाँ पर रुक जाएगी, चलाजा पर। जैसे ही चलाजा पर पहुंचेगी, चलाजा पर रुक जाएगी। चलाजा पर क्यों रुक रही है भैया, जो एम्ब्रियो सैक है उसके चलाजा पर क्यों रुक रही है, क्योंकि अगर ये सीधी जाएगी तो एम्ब्रियो सैक को डिस्ट्रॉय कर देगी, ये एम्ब्रियो सैक को डिस्ट्रॉय कर देगी। अब एम्ब्रियो सैक नहीं चाहेगा ना, अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, बताओ आप, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा ना। तो ऐसे में क्या है, जब ये रुक जाएगी, अब यहाँ पर जो एंटीपोडल सेल है ये इसे डायरेक्शन देंगे, ये कहेंगे या तो आप इस डायरेक्शन में जाइए या तो आप इस डायरेक्शन में जाइए। तो हु गिव द डायरेक्शन, हु गिव, तो क्या विद्यार्थी आप बोलेंगे कि एंटीपोडल सेल गिव द डायरेक्शन ऑफ चलाजा। अब चलाजा आप कहेंगे सर चलाजा में किसको डायरेक्शन दिया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है पॉलन ट्यूब को, पॉलन ट्यूब। अब आप कहेंगे सर ये बताइए पॉलन ट्यूब जो है इतनी हाई प्रेशर से नीचे कैसे आता है। जैसे आपने देखा है मेजी यानी कि जिया मेज, मक्के के भुट्टे में देखा बहुत लंबे लंबे उनके क्या होते हैं, स्टाइल होती है लंबी लंबी। तो इतना लंबा स्पोर को भी पॉलन ट्यूब बनाना पड़ेगा, बिल्कुल बनाना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थी, बिल्कुल बनाना पड़ेगा। ध्यान रखिए क्यों बनाना पड़ेगा, क्योंकि जहां स्टिग्मा है वहां से जहां दाना बन रहा है, जहां सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां तक भाई हमें इसके मेल गैमेट को पहुंचाना होगा, इसके वेजिटेटिव न्यूक्लियस को पहुंचाना होगा, वेजिटेटिव न्यूक्लियस को पहुंचाना है, मेल गैमेट को पहुंचाना है। तो यहां पर इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो बहुत स्पीड से नीचे आएगा। आपने कभी भी हवा भरी होगी आपने, तो हवा भरते हैं तो क्या होता है, आप जैसे ही पंप से हवा भरते हैं सारी की सारी एयर एक प्रेशर के द्वारा नीचे जाती है ना। तो यहां पर भी वैसा ही प्रेशर जनरेट होगा और इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग कहेंगे, यानी कि प्रोटोप्लाज्म को स्ट्रीम कर रहा है, हाईली प्रेशराइज कर रहा है। और इतनी तेजी से ये प्रेशर आएगा कि मान लिया जैसे ये आपका पॉलन ट्यूब आ रहा है और ये आया और ये आया, यहां तक आ गया। अब देखो माइक्रोफाइल पे आ गया ना। अब मान लिया इसी में हाँ चलो ये है ठीक है, चलो तो अब देखो यहाँ पे एक जगह ये आपका हो गया मेल गैमेट, क्या हो गया मेल गैमेट, और नीचे हो गया एक्स है, क्या हो गया आपका एक्स है। अब देखो एक्स है नहीं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, सॉरी ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, वेजिटेटिव न्यूक्लियस। अब देखो क्या है, ये जो मेल गैमेट है डिवाइड होकर दो में बन जाएगा, यानी कि दो हो गए मेल गैमेट, ठीक है। अब वेजिटेटिव न्यूक्लियस का काम है इस पॉलन ट्यूब को अंदर जाने से रोकना, यानी कि ये
इन दोनों सिंगल सेल को खत्म कर देगा, फाड़ देगा। और अब हमारे पास है दो मेल गैमेट, एक मेल गैमेट पहुंच जाएगा सेंट्रल सेल के पास और एक मेल गैमेट पहुंच जाएगा एग सेल के पास। अब इन दोनों के अगर हम प्लॉइडी लेवल की बात करें, प्लॉइडी लेवल का मतलब होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर जो लेवल है, तो प्लॉइडी लेवल एक न्यूक्लियस को हम सिंगल एंड से डिनोट कर सकते हैं। जैसे मान लिया एक एंड एग का है तो एन प्लस एक आपका मेल गैमेट गया है तो एक एन और हो गया, तो एन और एन कितना हो गया, 2n हो गया। कितना हो गया, 2n। कितना हो गया, 2n। अब प्यारे विद्यार्थी यहाँ तो ऑलरेडी दो न्यूक्लियस है, देखो 2n तो ऑलरेडी इसका हो गया, एक n इसका हो गया, तो 2n प्लस n बराबर कितना हो गया, 3n। कोई आपसे पूछे बताओ एम्ब्रियो सेक के अंदर 2n 3n स्थिति क्या है, समझाइए। तो आप बता दीजिएगा कि 2n तब बनेगा जब एग सेल के साथ एक और मेल गैमेट आ जाएगा, तो n प्लस n 2n। और 3n कब बनेगा, भाई सेंट्रल सेल के पास दो न्यूक्लियस है, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस है, तो 2n ऑलरेडी है और एक n और आ गया, हो गया 3n। क्या हो गया, 3n। प्यारे विद्यार्थी इस तरह से n प्लस n 2n प्लस n 3n। अब होगा क्या, दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक जगह इसके सेंट्रल सेल का हो रहा है, एक जगह एग सेल का हो रहा है, तो इस तरह के फर्टिलाइजेशन को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन। अगर केवल एग फर्टाइल हो रहा है तो सिंगल फर्टिलाइजेशन कहेंगे हम, अगर दो जगह फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको असेप्शुअल फ्रिक्शन के बारे में बताएंगे और आपकी जो क्वेरी आएंगे वो उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच।